Hello, how are you doing? Hope you're doing well. Today we will learn about the kinds of pronoun. जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं 4 काइंड्स प्रोनाउन के, आज हम लोग फिर से जो 4 बचे हुए थे उनका सूपड़ा साफ करने वाले हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन का, है ना। सबसे पहला है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसमें से 4 हम लोग पढ़ चुके हैं और 4 आज कवर करने वाले हैं 1 to 1, है ना। सबसे पहला है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसको हम लोग कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। चलिए ऊपर लिख देते हैं। निजवाचक सर्वनाम, इसको कहते हैं निजवाचक सर्वनाम हिंदी में। इसकी डेफिनेशन है इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन इट। यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है इसको निजवाचक सर्वनाम इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो सब्जेक्ट होता है, जो कार्य करने वाला कर्ता होता है, उसके द्वारा किया गया जो कार्य होता है उसका असर कर्ता पर ही पड़ता है। यानी कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है? कर्ता के ऊपर ही पड़ता है। अंडरस्टैंड? सीधे सीधे ये समझना है कि इसमें जो सब्जेक्ट होता है, जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो जो वर्क करता है, ये जो वर्क करता है सब्जेक्ट, ठीक है, उसका फर्क किसके ऊपर पड़ता है? सीधे सीधे सब्जेक्ट के ऊपर ही पड़ता है। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इसका एक एग्जांपल है आई कवर्ड माई सेल्फ विद ए ब्लैंकेट। आई कवर्ड माई सेल्फ विद ए ब्लैंकेट, यानी मैंने खुद को एक कंबल से ढक लिया, मैंने खुद को कंबल से ढक लिया या मैंने कंबल ओढ़ लिया, है ना। तो इसमें जो है आई जो है ये कौन है? ये सब्जेक्ट है। ये कार्य कौन सा कर रहा है? कौन सा काम कर रहा है? कवर करने का, यानी खुद को ढकने का काम कर रहा है। आई कवर्ड माई सेल्फ, यानी मैंने खुद को ढक लिया विद अ ब्लैंकेट। इसमें कर्ता ने ढकने का काम किया, लेकिन किसको? खुद को। जैसा कि मैंने पहले बताया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जिसमें जो कर्ता कार्य करता है, जो उसके द्वारा कार्य किया जाता है, उसका असर कर्ता के ऊपर ही पड़ता है। अंडरस्टैंड? इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन इट। अंडरस्टैंड? इसका फर्क जो है वो कर्ता के ऊपर ही पड़ता है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका द बॉयज हाइड देमसेल्व्स, यानी बच्चों ने खुद को क्या किया? छुपाया। किसको छुपाया? खुद को, है ना। इसमें जो बच्चों के द्वारा कार्य किया गया उसका फर्क उस कार्य का किसके ऊपर पड़ा? बच्चों के ऊपर ही पड़ा। अंडरस्टैंड? द बॉयज हाइड देमसेल्व्स, यानी लड़कों ने खुद को क्या किया? छुपाया। अंडरस्टैंड? ये छुपा लिया। नेक्स्ट है आपका इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन जो है इसको कहते हैं दृढ़ता सूचक सर्वनाम। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? दृढ़ता सूचक सर्वनाम। द प्रोनाउन यूज्ड टू एम्फेसिस इज कॉल्ड इम्फेटिक प्रोनाउन। यानी इम्फेटिक प्रोनाउन वे प्रोनाउन होते हैं जो जोर डालने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इम्फेटिक प्रोनाउन यानी इनका दृढ़ता के साथ प्रयोग किया जाता है, यानी जोर डालने के लिए। किसके लिए? जोर डालने के लिए। जैसे कि हम लोग इस एग्जांपल देखते हैं, ही हिमसेल्फ डिड इट, उन्होंने स्वयं ये किया, उन्होंने स्वयं यह किया या खुद ये किया। अंडरस्टैंड? ही हिमसेल्फ डिड इट। अंडरस्टैंड? समझ में आ रही बात? दे देमसेल्व्स एडमिटेड इट, उन्होंने खुद क्या किया? ये स्वीकार किया, उन्होंने स्वयं इसे स्वीकार किया, उन्होंने स्वयं ये स्वीकार किया। अंडरस्टैंड? यानी इसमें दृढ़ता जो है परिलक्षित हो रही है, इसमें दृढ़ता दिखाई दे रही है। अंडरस्टैंड? इसलिए इसको हम लोग दृढ़ता सूचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। ही हिमसेल्फ डिड इट और दे देमसेल्व्स एडमिटेड इट। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विभाग सूचक सर्वनाम। इसको हम लोग कहते हैं विभाग सूचक सर्वनाम। विभाग सूचक सर्वनाम, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन refers to persons, things or places
वन एट ए टाइम। यानी विभाग सूचक सर्वनाम जो है वो बहुत से व्यक्तियों, वस्तुओं और स्थानों में से किसी एक की बात करता है। समझ रही बात? यानी विभाग सूचक सर्वनाम का मतलब ये होता है कि ये बहुत से व्यक्तियों, वस्तुओं और स्थानों में से किसी एक को उठा करके लाता है और उसकी बात करता है। अंडरस्टैंड? एग्जाम्पल करके हम लोग समझते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आता है। अंडरस्टैंड? ईच डिड द वर्क, यानी प्रत्येक ने क्या किया? कार्य किया। प्रत्येक ने काम किया या प्रत्येक ने कार्य किया। अंडरस्टैंड? प्रत्येक ने यानी पूरा एक समूह था, कई सारे लोग थे, यानी सैकड़ों लोग थे, जिनमें से प्रत्येक ने ये कार्य किया। प्रत्येक ने, प्रत्येक का मतलब प्रति एक, यानी सभी ने ये कार्य किया। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है आपका ईच ऑफ देम सेड सो। ईच ऑफ देम सेड सो यानी उनमें से प्रत्येक ने ऐसा कहा। उनमें से प्रत्येक ने ऐसा कहा। तो कुछ मतलब लोग थे, एक ग्रुप था, एक समूह था, एक ग्रुप था, उनमें से जो है जो लोग थे, जो लोगों का समूह था, उनमें से प्रत्येक लोगों ने ऐसा कहा, यानी कोई एक बात कही, है ना? सभी लोगों ने कोई एक बात कही, और वो बात मतलब सभी लोगों ने मिलकर के कही, जो भी बात थी। अंडरस्टैंड? तो इसमें जब एक ग्रुप में से सबकी एक एक करके सबकी बात करी जाती है, तो वहां पर विभाग सूचक सर्वनाम यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसको कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसको क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउन को हिंदी में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अंडरस्टैंड? इसकी डेफिनेशन होती है इंडेफिनिट प्रोनाउन रेफर्स टू पर्सन्स, प्लेस और थिंग्स इन ए जनरल वे। समझ रही बात? यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम वह होते हैं जिसमें कोई निश्चित व्यक्ति, स्थान या वस्तु प्रकट ना हो। समझ रही बात? इसमें कोई भी निश्चित यानी अनिश्चय, इनडेफिनिट। इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चय। क्या होता है? अनिश्चय, यानी जो निश्चित ना हो। यहां पर जो भी बात हम करेंगे, जिसके बारे में बात करेंगे, उसकी संख्या, उसकी क्वांटिटी, उसकी जो भी, जिसकी भी हम बात करेंगे, वो निश्चित नहीं होगा। इसीलिए उसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं उसको इनडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अंडरस्टैंड? इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। Somebody has stolen my book. Somebody has stolen my book. तो इसमें जो है, इसमें भी वही बात हो रही, यानी कोई एक ग्रुप है। क्या है? ग्रुप। उसी में से किसी ने हमारी पुस्तक क्या करी है? चुराई है ना? कोई एक ग्रुप है, उसी में से किसी ने एक पुस्तक चुराई है, हमारी पुस्तक चुराई है, हमारी किताब चुराई है। लेकिन किसने चुराई है ये निश्चित नहीं हो पा रहा है, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है आपका नोबॉडी केम हियर। यहां कोई नहीं आया। यहां कोई नहीं आया, यानी जो आने वाले लोग थे उनमें से कोई नहीं आया। तो इसमें भी यानी कोई का मतलब ये, जैसे एक की बात करते हैं हम लोग, अजय यहां नहीं आया, तो वो अलग चीज थी। यहां पर कोई नहीं आया का मतलब कि कई लोग आने वाले थे, उनमें से कोई नहीं आया। अंडरस्टैंड? ये सारी चीजें आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट के द्वारा किया गया जो कार्य होता है उसका असर सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है आपका एम्फैटिक प्रोनाउन। इसमें दृढ़ता के साथ कार्य किया जाता है। ठीक है, जो दृढ़ता वाले कार्य होते हैं उनका इसमें हम लोग उनको पढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है इसको विभाग सूचक सर्वनाम कहते हैं। पूरे एक ग्रुप से हम लोग जो है प्रत्येक एक एक को करके उसकी बात करते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन, इसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसमें भी पूरे एक ग्रुप को
ठीक है, पूरे ग्रुप की बात करते हैं। जैसे somebody has stolen my book, ये हो गया, और nobody came here, अंडरस्टैंड। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।